जीवन में सुख और दुख का चक्र निरंतर चलता रहता है, किंतु यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक परेशानियों और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, तो यह जीवन के सुख दुख के चक्र का अभिन्न हिस्सा नहीं होता। यह स्थिति कई अन्य संकेतों का भी परिचायक हो सकती है। लंबे समय तक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना शनिदोष का संकेत माना जा सकता है। सोमवार का दिन सनातन धर्म में भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इस दिन उनकी पूजा करने से जीवन के दुखों का निवारण होता है। यह माना जाता है कि सुख और दुख जीवन के चक्र का अभिन्न हिस्सा है। हालांकि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से समस्याओं का सामना कर रहा है और प्रयासों के बावजूद समाधान नहीं मिल रहा है, तो यह किसी दोष की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। हिंदू धर्म में सोमवार व्रत का विशेष महत्व है। कई कुंवारी लड्डचकियां मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए और शादीशुदा महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। लेकिन इस व्रत को करने का लाभ तब मिलता है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वास्तु सफर में। मां भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले एक इच्छा पूर्ति दीपक के बारे में। शिव मंदिर में एक ऐसा दीपक प्रज्वलित करें जिससे कि आप चाहे जो भी कामना अतिशीघ्र पूर्ण हो और आपके जीवन की चाहे कोई भी परेशानी, कोई भी बड़े से बड़ा संकट हो, कोई भी ऐसी समस्या हो जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो, इस दीप प्रज्वलित करने मात्र से ही आप वह समस्या, परेशानी, बड़े से बड़ा संकट है तो अगर आपको नौकरी मिलने आ रही है या फिर जहां पर आप काम कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की परेशानी, व्यापार में आपको तरक्की नहीं मिल रही है या व्यापार में घाटा हो रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या हो, में सफलता नहीं मिल रही है, घर में बहुत अधिक कलेक्शन रहता हो, सुख समृद्धि का अभाव हो, आप इस उपाय को कर सकते हैं। और आप कोई भी विशेष मनोकामना हो, जैसे कि दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक क्लेश रहता है, चाहते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते मधुर हों, संतान की प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं या फिर मनचाही संतान की कामना है, तो इस उपाय को करने से आपको लाभ होगा। और अगर बच्चों की सफलता में बाधा आ रही है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। माता पिता कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों को शिक्षा में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप इस उपाय को बच्चों के लिए, बच्चों के जीवन में सफलता प्राप्ति की कामना कर सकते हैं। और अगर बेटा या बेटी विवाह के योग्य हो गए हैं और उनकी विवाह में बहुत अधिक बाधा आ रही है, तो भी माता पिता इस उपाय को कर सकते हैं। चाहे तो बच्चों से भी करवा सकते हैं। व्रत किसी भी कामना से अगर आप यह उपाय करेंगे, निश्चित ही वह आपकी कामना भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होगी, पूरे विकास के साथ। महादेव की शरण में जब हम जाते हैं तो हमारे मन की चाहे जो भी कामना हो, एक छोटे से उपाय से भी वह पूर्ण हो जाती है। और कितना भी बड़ा संकट हो, महादेव की कृपा अगर प्राप्त हो जाती है तो वह संकट टलते देर नहीं लगती है। तो पूरी श्रद्धा भाव से हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। महादेव तो देवों के देव हैं, समस्त प्रकार की व्याधि दूर करने वाले हैं और समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो सोमवार की शाम को अगर आप शिव मंदिर में मात्र एक दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं या विवाह में बहुत देरी हो रही है, सुंदर और सुयोग्य जीवन साथी चाहते, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कामना, कर्ज से मुक्ति चाहते, समस्त प्रकार के दुखों का निवारण हो जाएगा मात्र दीपक प्रज्वलित करने से। तो किस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करना है, कौन से नियमों का पालन करना है, मैंने किस समय में दीपक प्रज्वलित करना है, यह समस्त जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए। फैमिली या फ्रेंड्स के साथ चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। और अब जानते हैं कि इस समय यह उपाय आपको कर रहा है कि इस समय आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा में जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, प्रदोष काल का समय।
प्रदोष के समय भगवान शिव की गई पूजा प्रार्थना और कोई भी अपनी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। इसलिए प्रदोष काल का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में प्रदोष काल का समय होता है समय मिनट पहले, और इसमें मेन का जो समय होता है वह प्रदोष काल कहा जाता है। तो इसी समय में जो समय हमारे घर में यह संध्या वंदन का समय होता है। मंदिर जाना है, लेकिन मंदिर जाने से पहले अपने घर में एक दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए जो आपके घर के मंदिर में होता है। घर के मंदिर में संध्या वंदन यानी कि दीपदान करने के बाद ही आपको बाहर मंदिर के लिए जाना चाहिए। तो शाम के समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, और अगर आप चाहे तो पूजा की पूरी सामग्री लेकर जा सकते हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ की पूजा में हमें जो भी सामग्री चाहिए, अगर आपके पास उपलब्ध हो, पल्लू, पत्र, धतूरा, भांग, अक्षत इत्यादि जो भी वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हो उन्हें लेकर जा सकते हैं। और अगर यह सभी वस्तुएं उपलब्ध न हो तो मात्र 1 लोटा जल अवश्य लेकर आएं। तांबे के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ा जल डालें, मतलब शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए और घर से ही आपको जल लेकर जाना है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार बहुत से लोगों का कहना होता है कि मंदिर में जल की विधि उपलब्ध है, तो हम घर से खाली पात्र लेकर जाते हैं और जल मंदिर से ही लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। घर से हमेशा जल लेकर ही मंदिर जाना चाहिए। आपके घर का जल, आपके घर से जो जल लेकर आप जाते हैं, समस्त प्रकार की समस्याओं का निवारण कर देता है। अगर आपके घर में पितृदोष है, नकारात्मक ऊर्जा है, किसी के कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव है, अगर आप घर से जल ले जाकर भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं तो यह समस्त प्रकार के दुष्प्रभाव जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां बनी हुई हैं वह दूर हो जाते हैं। इसलिए जब भी शिवालय में घर से जल लेकर जाएं तो ताम्र पात्र में आपको जल लेकर जाना है। अगर बाकी वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हैं तो अवश्य लेकर जाएं। सफेद पुष्प अगर आपके पास उपलब्ध हो तो वह जरूर लेकर जाना चाहिए, जैसे कि आंकड़े का फूल मिल जाए या फिर धतूरे का या कोई और भी पुष्प अगर आपको सफेद रंग का मिल जाता है तो जरूर ले जाकर आज भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। जलाभिषेक करने के बाद आप पुष्प अर्पित करें। जो भी सामग्री आप भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए नहीं पूजा के लिए कर गए हैं, उन सभी सामग्रियों से भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए। और सभी वस्तुएं अर्पित करने के बाद शिवलिंग पर आपको 2 लौंग अर्पित करनी है। फूल वाली लौंग होनी चाहिए। वह दोनों था भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते समय अपने मन की कामना। इसके बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आपको एक दीपक प्रज्वलित कर रहा है। दीपक कौन सा होना चाहिए? आटे का दीपक अगर आप बना पाते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। आटे का दीपक अगर नहीं बना पाते हैं तो आप मिट्टी का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी का दीपक नया होना चाहिए, यानी कि पहले का प्रयोग किया हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि युद्ध करता है। आप चाहे तो शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर यकीन ना हो तो ऐसे में आप तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल होना चाहिए। बात करें तो शिवलिंग के समक्ष आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। तेल या शुद्ध की जो भी आपके पास उपलब्ध है, दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद इस दीपक में आपको 2 लौंग डालना है। देखिए, लौंग का प्रयोग करने से मनोकामना वह शीघ्र पूर्ण हो जाती है। जब हम किसी विशेष मनोकामना के लिए पूजा करते हैं तो शिव मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित करने से और लौंग का दीपक प्रज्वलित करने से मन्नत पूरी होती है, यानी कि जो आप ही मन की इच्छा पूर्ण होती। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम बहुत समय से प्रयास कर रही हो और हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो, या फिर कोई बहुत बड़ा संकट है और हम चाहते हैं कि वह संगठन परेशानी दूर हो, तो इस उपाय को करने से शीघ्र लाभ होता। तब आपको ध्यान रखना चाहिए, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हुए क्लिक को देखते हैं कि आपको यथासंभव ओम नमः शिवाय का जप करना है। आप 108 बार भी ऐड कर सकते हैं, या 11 या 21 पर भी कर सकते हैं, और बिना भी कर सकते हैं। जैसे कि यथासंभव जितना भी आपके पास समय हो, तो 15 मिनट 10 मिनट खड़े होकर शिवलिंग को देखते हुए ओम नमः शिवाय का जप करें। इसके बाद 11 बार अपने मन की कामना भी आप चाहते हैं कि वह शीघ्र धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की कामना हो और मनोकामना,
भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हुए अपने मन की कामना से भगवान भोलेनाथ से उन्हें पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें और उसके बाद अपने घर आ जाएं। यह उपाय आपको हर सोमवार को मात्र 11 सोमवार, अगर इस प्रकार से आप उपाय करते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कामना पूर्ण होती है, आप कोई भी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होने के आसार आपको ही नजर आने लगी। और बहुत ही उपाय है, यह सोमवार की शाम को आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक के बाद आपको 2 लोग शिवलिंग पर अर्पित करनी है। एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक में भी आपको 2 लौंग डाली है। शिवलिंग की तरफ देखते हुए यह था संभव जितना भी आपके पास समय हो, जितनी भी आपकी इच्छा, वह ओम नमः शिवाय का जप करें। उसके बाद अपने मन की कामना, और यह उपाय आपको कब तक करना है? 11 सोमवार में ही आप जो है वह हो जाएगी। लेकिन अगर इतने में आप इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो आप चाहे तो आगे तक, कि जब तक की कामना पूरी नहीं होती तब तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। और मन में किसी भी प्रकार का संघ, क्योंकि आप चाहे तो आप अवश्य पूर्ण होगी। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन उनकी इच्छा हो, भगवान भोलेनाथ उसे अवश्य पूरा करेंगे। और जो आप पीरियड में किस प्रकार से महिलाएं हैं, तो देखिए, आप उस सोमवार को छोड़कर बाकी के सभी सोमवार में आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि पीरियड की अवस्था में हम शिवलिंग के पूजन नहीं कर सकते हैं। शिवांगी जा सकते हैं और आप किसी भी कामना से इस उपाय को कर सकते हैं। तो किसी भी समस्या से अगर आप परेशान हैं, इस उपाय को एक बार जरूर कीजिए, इससे आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।